धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, मैं भी लाला के दर्शन करके आऊं। और भोलेनाथ ने पर श्रृंगार किया। श्रृंगार कैसा महाराज? भोलेनाथ का गले में सर्प लटका लिए, कानन में बिच्छू कुंडल, महाराज हाथन में सरफ, सुंदर वेश बना करके, और बचा कुचा था तो शमशान की महाराज जो भस्म जो है वो लगा लिए, और बचा कुचा बाघंबर पहन लिए। धीरे धीरे गोकुल की ओर चलने लगे। नंद बाबा के द्वार पे जाकर कहते हैं, मैया बधाई हो, लाला के दर्शन करा दे। अनेक प्रकार से शंकर जी चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, मैया नेक लाला के दर्शन करा दे। इतने में मां यशोदा निकली, बाबा को देख करके, हाँ बाबा क्या चाहिए? मैया हमने सुना है तुम्हारे घर में छोरा भयो है। बोले हाँ। बोले वही लाला के दर्शन के ताई आई हूं। बोले हम एक बात कहूं बाबा, तो लाला के दर्शन बिल्कुल ना कराऊं। तो बाबा लाला के दर्शन ना कराऊं। बोले काहे? बोले ये जो सरपन को, मेरा लाला सरपन को देख के डर जाएगो। अरे बोले मैया क्या बात करें, तेरा लाला तो 1000 सरपन पे शयन करने वाला है, साक्षात शेष जी पे शयन करता है। बोले बाबा एक बात कहूं, तू कछु गलत घर में आ गए हो। ये हमारा लाला तो सरपन को सपने में देख करके डर जाए, सो बाबा कछु गलत घर में प्रवेश कर गए आप। बोले नहीं मैया, मैं उसी घर में आया हूं जिस घर में मुझे जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, बाल हट, योगी हट, त्रिया हट, ये बड़े हट कठिन है। महाराज बच्चा जो रोने लग जाए तो वही, मैया ने हट कर लिया कि लाला का दर्शन न कराऊं तो चाहे जो इतने बड़े राजा हो जो भी आ जाए, नहीं कराऊंगा तो नहीं कराऊंगा। भोले बाबा कहते नहीं कराएंगे? बोले नहीं कराऊंगे। बाबा ने कहा मैं समाधि लगा लूंगा द्वार पे, जब छोरा बड़ा होगा तो बाहर निकलेगा। बोले मेरे यहां द्वार की कमी नहीं है, दूसरा द्वार खोल लूंगी। बोले दूसरा खोलेगी उसमें बैठ जाऊंगी। बोले तीसरा खोल लूंगी। बोले जब लाला 15 वर्ष को हो जाए तब तो निकलेगो। बोले उसके बाद भी नहीं निकालूंगी। अरे ब्याह करेगी तो निकालूंगे। बोले ब्याह घर में लाके कर लूंगी, पर तो लाला के दर्शन ना कराऊंगी। बाबा ने कही बिल्कुल ना कराएगी और ना कराऊंगी। बाबा ने कही ले मैया मैं चल। बाबा ने प्रभु का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते मैया मैं जा रहा हूं। बोले बाबा जा। जब मुंह 80 बरस की डोकरिया को तो देख के डर लगे, सो लाला देख कर डर ना जाएगो। भोलेनाथ ने भगवान को हृदय में विराजमान करके बोले प्रभु मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था, लेकिन मैया ने आपके दर्शन ना कराए। और बाबा ने जैसे द्वार से चल दिए, इधर लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया। और बालक कितना भी रोता हो ना, यदि मां स्तनपान बालक की कितनी भी कोई भी पीड़ा है, चोट लगी है, क्योंकि नन्हा सा बालक जब होता है ना, उसको ये पता नहीं कोई उठा ले, हाथ खींच जाए, कुछ भी हो जाए। छोटे छोटे खाट में बिस्तर में रख दो, कीड़े भी काटते हैं, बालक रोने लग जाएगा, लेकिन बता तो सकता नहीं कि हमको ये दर्द है। उसी प्रकार से मेरे कृष्ण रोने लगे और इतनी जोर से रोए महाराज कि सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए। मैया स्तनपान कराने लगी, लाला चुप नहीं होते हैं, बस एक ही चीज कहें वो करके लाला रोने लगे। भोलेनाथ एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के समाधि लगा लिए, बैठ गए। बैठ करके प्रभु का ध्यान करने लगे। प्रभु
मैं तो दर्शन के ताई आया हूं और दर्शन करके ही जाऊंगा आपका। इतने में सारी गोपियां इकट्ठा हो गईं। अनेक प्रकार से मैया ने झाड़ा लगाया। एक कितने प्रकार के झाड़े महाराज होते जानते हैं? एक तो ब्राह्मण झाड़ा लगा के चला जाए, लेकिन माताओं का एक अलग पुराण होता है, डुकरिया पुराण। बड़ी बूढ़ी माताएं पहले जब नजर लग जाए तो क्या कभी बत्ती से झाड़ेंगी, कभी राई नोन उतारेंगी, कभी मिर्च से उतारेंगी। उसी प्रकार से मां यशोदा लाला को नजर उतारती है और गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती है। हे गोविंद, हे नारायण, मेरे कृष्ण की रक्षा करो, मेरे लाला की रक्षा करो। हे प्रभु नारायण, मेरे लाला की रक्षा करो। अनेक नामों से मैया झाड़ा लगा रही है। भगवान मने मन मुस्कुराते हैं। देखो क्या बात है मैया का प्रेम, मेरे नाम ते मेरा ही झाड़ा लगा रही है मैया। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं, लेकिन रुदन बंद नहीं करते हैं और वो चिल्लाने लगे। गोपियों ने कहा कि मैया कोई बात हुई थी? बोले हाँ, एक बाबा आया था जोगी, द्वार पे जब से बाबा गया तब से लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया और लाला को मैंने अनेक प्रकार से शांत किया, लेकिन लाला शांत नहीं हो रहा है। गोपियों ने कहा बाबा किधर गया है? बोले बाबा इधर गया है बट वृक्ष की ओर। बट वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हुए समाधि लगाए, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, मनमस्त हैं, मदमस्त एकदम प्रभु के ध्यान में। गोपियां गई बाबा कुछ झाड़ना बाड़ना भी जाने कि ना जाने? बोले बिल्कुल, मैं तो ऐसा झाड़ा लगाना जानता हूं ना कि मैं एक बार जिसको लगा दूं सो बालक कभी रोता नहीं है तो जीवन भर रोना शुरू कर दे, और जो रोता है वो जीवन में कभी रोए ही ना। बोले बाबा शुभ शुभ बोल, बस यही करना है। हमारा लाला रो रहा है ना, बस उसको ऐसा झाड़ा लगा दे कि मेरा कृष्ण जीवन में कभी ना रोए। बाबा ने कही ठीक है। बोले कहां चलना है? बोले नंद भवन में। बोले वह मैया के पास? बोले हाँ। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वह मैया बड़ी हटी है, हमने कहीं लाला के दर्शन करा दें, वह मैया इतनी हट के कारण लाला के दर्शन ना कराएं और मैं फिर जाऊंगा। बोले बाबा चलना, इस बार लाला के दर्शन है जाएंगे। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले है जाएंगे? बोले हाँ है जाएंगे। बाबा प्रभु का ध्यान करते हुए नंद भवन में आए। मैया यशोदा ने लाला को गोद में लिए और गोद में लेकर के जैसी बाबा के समक्ष गई, बाबा झाड़ा लगा दो। बाबा ने कही ला मेरे गोद में। बोले बाबा दूर ती झाड़ा लगा दे, दूर ती झाड़ा लगाओ। ना जाने? बोले नहीं, लाला को मेरे हाथ में दे। मैया ने कही बाबा एक काम कर। बोले कहा? बोले जो सरपन को लटका रखे हैं ना, इनको पीछे कर। भगवान इशारा करते हैं सर्फ नाग देवता को। अरे मुख तो दर्शन कर लेंदे भैया। नाग देवता कहते हैं मैं भी तो प्रभु के दर्शन करूंगा, प्रभु मेरे भी तो कृतार्थ हो जाए जीवन। मेरे भाई बहन जैसे नाग देवता को उधर किए, मां यशोदा ने लाला को गोद में दिया। कृष्ण एकदम चुप हो गए, खिलखिला करके हंसने लगे। अब जैसे ही मां यशोदा की गोद में जाएं कृष्ण, रोना प्रारंभ कर दें और शंकर जी की गोद में आए, हंसना प्रारंभ कर दें। सारी गोपियां कहने लगी ये बाबा चमत्कारी है, ये बाबा चमत्कारी है, कोई साधारण बाबा नहीं है। अब भगवान मेरे प्रभु कहते हैं ना कि किसी प्रकार से हमको भजो ध्याओ तो मैं आपका ही हो जाऊंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपाश्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। प्रभु नहीं कहते कभी शरणागत को प्रभु कोई भी शरण आ गया है उसको दूर नहीं करते।
पर जब शरण भी आए तो सच्चे हृदय से, ये नहीं कि मन में कुछ है, दिल में कुछ है, मुख में कुछ है। फिर एक जगह मनसा वाचा कर्मणा, फिर समर्पण कर दो प्रभु को। जिस दिन से प्रभु आज से तू मेरा है, मैं तेरा हूं, उस दिन जीवन में अपने वही जीवन का तुम्हारे प्रथम दिन हो जाएगा। गोपियों ने कहा बाबा कोई ऐसा मंत्र मार दो कि जो हम लोगों की गोद में आकर के कन्हैया चुप हो जाए। बाबा ने कही एक काम करना पड़ेगा। बोले कहा बात कर बाबा, बता का काम करना पड़ेगा। बोले काम नू है कि जहां तू बाबा कन्हैया को स्नान कराती है वहां तू बाबा का शिवलिंग बना करके एक लगा दे, और जब जब कन्हैया स्नान करे वो जल जा करके उसे शिवलिंग में पड़े। तेरा लाला मैं कह रहा हूं मैया, आज क्या जीवन में कभी नहीं रोएगा। सारे कष्ट, सारे संकट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैया ने कही वैसे इतनी सी बात, तुरंत मैया ने शंकर शिवलिंग बुलाया और उनको लगवाया। सो महाराज आज भी वो नंदेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। बोले नंदेश्वर महादेव की जय। देखो नंदेश्वर अलग है, गोपेश्वर अलग है। गोपेश्वर